नमस्कार साथियों, आपको 1.2 का दूसरा नंबर सवाल बतलाने जा रहे हैं। तो देखना है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुना एलसीएम है। अब हमको ये देखना है 26 और जो 91 है, 26 को हम पहले एचसीएफ, पहले क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे तब एलसीएम। 26 को और 91 को जो है हम लघुत्तम लेंगे। 2 से लिए 13 हो गया और 7 से लिए 13 हो गया, और इसलिए यहाँ पर 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करने पर, अब 26 बराबर जो होता है, देखिए 2 गुना 13 होता है और 91 बराबर जो है 7 गुना 13 होता है। देखिए एचसीएफ और 26 और 91 में जो लघुत्तम हम लिए, यहाँ पर लिखना पड़ता है 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करने पर। जैसे कि देखिए दोनों अंक एक जैसा है, एक जैसा हुआ ना, तो आपका एचसीएफ, यही आपका एचसीएफ हो गया 13। अब जो होता है देखिए एलसीएम बराबर है, एलसीएम बराबर जो आपका होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। अब जो हमको लिखना है यहाँ पर, देखिए दो संख्या क्या क्या है, 26 और 91 है, तो 26 गुना 91 बटे जो हुआ आपका एचसीएफ क्या है 13 है। तो अब यहाँ से कटाएंगे, तो कटा दिए हैं, 13 दूनी 26। आपका आंसर जो हुआ 91 गुना 2 करेंगे तो दूसरा नंबर सवाल जो है सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। देखिए 510 और जो है 92 जो है, तो एलसीएम हमको लेना है। 2 से लिए तो 255 होगा, और फिर 3 से जो लेंगे यहाँ पर 85 होगा, और फिर 5 से लेते हैं तो 17 हो जाता है। यहाँ पर 2 से लेंगे तो 46 हो जाएगा, फिर 2 से लेंगे तो 23 हो जाएगा। आपको ये देखना है 510 और 92 जो है, यहाँ पर लिखना पड़ता है कि 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करने पर, तो हमको जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 510 बराबर जो मतलब लघुत्तम जो हम लिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए 2 और 3 गुना 5 गुना 17। अब हमको फिर देखना है 92 में क्या है। 92 बराबर 2 गुना 2 गुना 23। आपको हम पहले ही बोले थे कि मतलब जो एलसीएम एचसीएफ जो है यहाँ पर 510 बराबर और 92 बराबर, हमको ये देखना है कि इसमें कौन कौन अंक मिल रहा है। हमको देखिए एक को अंक मिल रहा है 2, तो आपका एचसीएफ जो हो गया इसको बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बराबर आपका हो गया 2। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे आप यहाँ देखिए यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। अब यहाँ पर जो हम लिखेंगे कितना है 510 गुना 92 बटे एचसीएफ मेरा क्या निकला है, देखिए यहाँ देखिए 2, और यहाँ 2 से हमको कटाना है, तो 46 दूनी 92 हो गया। आप देखिए 510 गुना 46 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10,460 हो जाएगा आपका आंसर। अब थर्ड नंबर सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए 336 जो है और 54 का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालते हैं। निकालें यहाँ तो 168 हो गया, फिर 2 दिए 84 हो गया,
फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 21 हो जाएगा। फिर 3 से देंगे तो 7 हो जाएगा। फिर 2 से 27 हो गया। फिर 3 से 9 हो गया। फिर 3 से 3 हो गया। अब हमको जो है यहाँ पर इसलिए 336 और 54 का HCF ज्ञात करने पर तो देखना है आप लोगों को कि 336 बराबर जो लघुत्तम लिए हैं वही लिखना पड़ेगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना 3 गुना 7। अब जो है 54 बराबर लिखना है। 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब ये हमको देखना है कि भाई मिल रहा है कौन कौन अंक। देखिए यहाँ पर 2 2 मिल रहा है। फिर आपका यहाँ 3 3 मिल रहा है। यानी आप देखिए कि यहाँ पर HCF बराबर आपका 2 गुना 3 जो हुआ यही हो गया 6 HCF। अब हमको क्या निकालना है, तो LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। LCM बराबर होता है आपका 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। 36 गुना 54 और मेरा HCF कितना है भाई, देखो यहाँ पर 6 है तो 6 दिए, यहाँ से कटा दिए, 6 है यहाँ पर 6 से कटाएँ 9 6 54, यानी कि हम तो 336 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 24। यही आपका आंसर हो गया।